चुप कर, गधा ही रहेगा हमेशा। खबरदार कुछ बोला तो बला टल रही है, टलने दे। अक्सर आपने देखा होगा मौसम के बदलते ही पेड़ के पत्तों का रंग बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हालत बदलते हैं तो इंसान के विचार भी बदल जाते हैं। तो चलिए आज की इस कहानी से जानते हैं कैसे। ये कहानी बहादुर की है, जो कि एक बहुत ही लालची जमींदार था। एक दिन, भाई साहब, मैं इस गांव में नया हूँ। रोजी रोटी के लिए मुझे कुछ तो काम करना होगा। मैंने सुना है आप अपना ये घर और इसके साथ लगी खेती की जमीन बेचना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपका ये घर और जमीन खरीदना चाहूँगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम तो हमारे गांव में नए हो और यही रहोगे, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। लेन देन की बात तुम मेरे बेटे से कर लेना। मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ काम से। राघव जमींदार की सारी बातों से सहमत हो जाता है। राघव के चले जाने के बाद जमींदार का बेटा गुस्से में बोलता है, पिताजी, ये आपने क्या किया? ये जानते हुए कि हमारी ये जमीन बंजर है और खेती के लायक नहीं, आपने बिना उस गरीब आदमी को बताए सौदा कर लिया। चुप कर, गधा ही रहेगा हमेशा। खबरदार कुछ बोला तो बला टल रही है, टलने दे। कल जाकर पैसे ले आना, उससे सौदा पक्का करने का। कागजी काम मेरे आने के बाद हो जाएगा। इसके बाद बहादुर शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटता है तब अपनी पत्नी से पूछता है, क्या हुआ? रमेश कहाँ है? इस घर के सौदे का क्या हुआ? कुछ बोला नहीं रमेश। मैं मायके गई थी, अम्मा की तबीयत खराब थी। जब से घर आई हूँ रमेश नजर ही नहीं आया। लगता है बात नहीं बनी, नहीं तो वो लोग आके मिल ही लेते। हो सकता है, पता नहीं कब इस मनहूस जमीन से छुटकारा मिलेगा। उसी दिन रात को बहादुर के घर में आग लग जाती है और बहादुर जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। तभी उसका एक पड़ोसी बोलता है, अरे तुम क्यों रो रहे हो? जिसने तुम्हारा ये नया घर लिया रोएगा तो अब वह बेचारा, उसे घर खरीदते साथ ही नुकसान हो गया। ये सुन बहादुर हैरान हो जाता है। क्या ये घर बिक गया? और क्या रमेश को बयाना देकर गया वह आदमी? हाँ, बेचारे को नुकसान हो गया। इसके बाद बहादुर के तो जैसे जान में जान आ जाती है। मैं क्यों सर दर्द लूं? जिसका नुकसान हुआ वह जाने। इतने में रमेश भी वहाँ आ जाता है और गुस्से से बोलता है, पिताजी, इतने आराम से क्यों बैठे हो? तुम आग तो बुझाओ। जल हट, मैंने अपने जरूरत का सारा सामान निकाल लिया। अब वो जाने जिसका घर। पिताजी, घर जिसका भी हो, अपनी आंखों के सामने किसी का नुकसान होते कैसे देख सकते हो आप? चुप कर, ज्यादा ज्ञान मत दे। चल, सामान उठा और नए घर चलने की तैयारी कर। पिताजी, ये घर अभी तक बिका नहीं। राघव काका ने सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे, बाकी बोला 1-2 दिन में चुका देंगे। फिर क्या था, रमेश की बातें सुनने के बाद बहादुर के सर के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान, मैं तो लूट गया। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति में किस प्रकार मानव अपने विचार बदलता है, लेकिन जब ये विचार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और लालच में बदले जाते हैं तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।